नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता सिंह आप सभी के लिए आज डिपार्ट यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के अंतर्गत आने वाले बीएससी के कोर्स में, जो कि हमारा वोकेशनल कोर्स है, इंट्रोडक्शन ऑफ हाउस होल्ड केमिकल सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, उसकी एक यूनिट है, यूनिट थर्ड, दैट इज टेक्नोलॉजी ऑफ सोप। उसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊँ। सोप और डिटर्जेंट के बारे में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज है, जो हमने बेसिक साइंस में पढ़ा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं सोप क्या होते हैं, तो आप शायद मुझसे यही कहेंगे, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स और फैटी एसिड्स। तो आइए इसकी केमिस्ट्री को भी थोड़ा समझते हैं, थोड़ी हिस्ट्री भी जानते हैं सोप्स की। और हम आखिर में कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा बीसी का पेपर एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। ये हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें हमारा केमिस्ट्री ऑफ सोप्स है, रॉ मटेरियल, हार्ड फैट यील्डिंग, ऑयल यील्डिंग सोप्स, केमिकल रिएक्शंस ऑफ सोप्स, हार्ड एंड सॉफ्ट सोप्स, प्लांट एंड प्रोसेस एम्प्लॉयड इन सोप मैन्युफैक्चर, लिक्विड हैंड वॉश और लिक्विड डिश वॉश। अगर हम टाइमलाइन की बात करें, सोप इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व हुई, तो वो 2000 बीसी से लेके फाइनली 1853 और या कहीं 1948 तक आते आते काफी इवॉल्व हुई। काफी समय तक इसे हमने एनिमल फैट और ऐश, वी कैन से कि सोडा ऐश के साथ उसकी क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज देखी, और माना कि इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें फैट्स और हमारे सोडा ऐश का कॉम्बिनेशन होता है, उनमें क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज होती है। पहले वो सोप सफाई के लिए यूज हुआ, फिर धीरे धीरे उसे पर्सनल हाइजीन के लिए लाया गया, फिर सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंशिएशन किया गया। और अब तो सोप की बहुत सारी वैरायटीज हैं, आप लॉन्ड्री सोप्स जानते होंगे, टॉयलेट सोप, ब्यूटी सोप्स, और तरह तरह के सोप्स होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट सोप्स रहते हैं, जो कि डिफरेंट उनके केमिकल कंपोजिशन की वजह से उनको ये नाम दिए गए। ये यहाँ पे भी हम उसी हिस्ट्री की बात करते हैं, जहाँ पे बेबीलोनियन सिविलाइजेशन से लेके हमारी रोमन एम्पायर तक में सोप के बारे में जिक्र है। निकोलस लीब्लैंक करके जो हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सोप को कमर्शियली प्रोडक्शन के लिए मतलब बनाया था। और फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सिंथेटिक डिटर्जेंट्स का भी इमर्जेंस हुआ। केमिस्ट्री ऑफ सोप्स की बात करें कि सोप क्या है, जैसे कि हमने शुरू में ही बताया कि सोप इज द सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, जिनके अंदर क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज होती है। रॉ मटेरियल्स की बात करें कि सोप हमारे कैसे किस चीज से बनते हैं, तो ट्राइग्लिसराइड होता है, रेजिन होते हैं, कॉस्टिक सोडा, सोडियम क्लोराइड, बाइंडिंग मटेरियल्स, फिलर्स, कलरिंग मैटर और परफ्यूम से मिलकर बनते हैं। क्योंकि आज का जमाना, या पहले भी कहें, पैकेजिंग बहुत मैटर करती है, और कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट्स में कुछ एक्स फैक्टर होना चाहिए उसे बेचने के लिए। रॉ मटेरियल्स जो हम ट्राइग्लिसराइड की बात करते हैं, वो एनिमल फैट, उसमें वेजिटेबल ऑयल्स भी आते हैं। तो टैलो जो कि हमें कैटल, शीप, गोट से मिलता है, जिसमें ओलिन और स्टेरिन फैटी एसिड्स पाया जाता है। और जो टैलो से बन के बनते हैं, वो जनरली हार्ड और वाटर इंसॉल्युबल होते हैं। ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं, क्योंकि आप लोगों का अगर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ओलेन, स्टेरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, लॉरिक एसिड, मेरिस्टिक एसिड जो कि कोकोनट ऑयल में मिलता है, उसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है। ग्रीस और लार्ड भी यूज किया जाता है, और लिंसिड ऑयल यूज होते हैं सॉफ्ट सोप्स बनाने के लिए। लिनोलिक एसिड जिसमें होता है, इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एसिड्स भी होते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास पाए जाते, मतलब यूज होते हैं एज अ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट, कॉमन सॉल्ट यूज होता है, इसकी सॉल्टिंग आउट प्रॉपर्टी यूज होती है। सोडियम सॉल्ट से बनते हैं, तो उसको निकालने के लिए अदर एडिटिव्स में रेजन्स यूज होते हैं, जो कि उसको लैदरिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं, जो कि प्लांट प्रोडक्ट होता है। बिल्डर्स यूज होते हैं, जो हमारी क्लेंजिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं, टेक्सचर को, हमारे सोप को इंक्रीज करते हैं, प्रेसिपिटेशन विद हार्ड वाटर को कम करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम मेटासिलिकेट, बोरैक्स, वॉशिंग सोडा और स्टार्च।
एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में सोडियम थायोसल्फेट EDTA और सोडियम हाइपोसल्फाइड यूज होता है जो कि डेंसिटी ऑफ सोप्स को रोकता है। फिलर्स के रूप में मैग्नीशियम कार्बोनेट और चौक यूज होता है। कलरिंग मैटर की बात करें तो हम डिफरेंट इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स और ऑर्गेनिक डाई यूज करते हैं। परफ्यूम्स में हम एसेंशियल ऑयल्स यूज करते हैं और ऑप्टिकल ब्राइटनर्स के रूप में हम फिनाइल बेंजोथायोजोल और बेंजोक्यूमेरिन यूज करते हैं। फिलर्स जो बल्क और वेट बढ़ाते हैं सोप का, इसमें कुछ हमारे एग्जांपल हैं स्टार्च, ग्लोबस सॉल्ट और पर्ल ऐश। कलरिंग मैटर में हम क्रोम ग्रीन, ईओसिन, जिंक ऑक्साइड, बिस्मार्क ब्राउन और मिथाइल वॉयलेट का यूज करते हैं। परफ्यूम्स की बात करें तो सैंडलवुड ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, बर्गमेट ऑयल और क्लोव ऑयल का यूज होता है। सिंथेटिक भी परफ्यूम्स यूज किए जाते हैं। Varieties of soaps: laundry, transparent, cleaning, beauty, liquid, glycerin, shaving soaps यूज होते हैं। हार्ड सोप्स की बात करें, हार्ड और सॉफ्ट सोप्स, सोडियम सॉल्ट्स और फैटी एसिड्स आर कॉल्ड हार्ड सोप्स। पोटेशियम सॉल्ट्स के जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको सॉफ्ट सोप्स कहते हैं। हार्ड सोप जनरली मॉडरेटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और आपके सॉफ्ट सोप्स जो होते हैं वो इजीली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। Hard soap does not lather easily. Soft soap form lather readily. और tallow, animal fats और coconut oils are main source of hard soap. Linseed oil, castor oil produce soft soaps. Example में sodium palmitate, sodium oleate, shaving creams, liquid soaps ये सब यूज होते हैं। ओलिक, स्टेरिक, पाल्मिटिक, लॉरिक, मिरिस्टिक एसिड्स ये सब फैटी एसिड्स के एग्जांपल हैं। इनका रिएक्शन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो इस प्रोसेस को हम सेपोनिफिकेशन कहते हैं और हमें ग्लिसरॉल और क्रूड सोप मिलता है। हमें पता है कि क्रूड सोप से हमारा काम नहीं बनेगा, हम उसको फिर उसके डिफरेंट प्रोसेस पे जाते हैं जो हम आगे भी देखेंगे। जो तीन तरह के प्रोसेस होते हैं, कोल्ड प्रोसेस, सेमी बॉइल्ड और हॉट प्रोसेस होता है। सोप के काम करने की बात करें तो एक टर्म आता है मिशेल। मिशेल क्या होता है, ये जो आपको सामने दिख रहा है जिसमें हमारा हाइड्रोफिलिक एंड बाहर की तरफ है और हाइड्रोफोबिक एंड अंदर की तरफ टेल के रूप में प्रेजेंट है। जो आपका फैटी एसिड चेन होती है जिसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, और जो हेड पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। So soap dissolve. How does soap clean? The soap dissolves in water. The soap molecule ion has a long hydrocarbon end and a short ionic end containing COONA plus. The non-ionic hydrocarbon end has a property to repel water. So and the ionic end has a property to attract water. इसीलिए आपको इस तरह का मिशेल फॉर्मेशन दिखता है जिसमें कि वो हाइड्रोफोबिक टेल रहती है और हाइड्रोफिलिक हेड रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे मिशेल फॉर्मेशन हो रहा है डर्ट के साथ, जो हमारा हाइड्रोफोबिक एंड है वो कैसे जाके जुड़ रहा है, और जब हम फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं तो वो डर्ट के साथ, वो सोप का जो मिशेल फॉर्मेशन है डर्ट के साथ वो बाहर आ जाता है। ये एक छोटा सा एनिमेशन है हाउ सोप वर्क्स। देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लंबी आपकी हाइड्रोकार्बन चेन है और आपका हेड है। दिस इज अ पोलर हेड, दिस इज अ नॉन पोलर टेल विच इज लॉन्ग। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये कई चेन एसोसिएटेड होते हैं आपके। एंड द ओरिएंटेशन अलाउज हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस बिटवीन हाइड्रोफिलिक हेड्स। और देखिए हमने सोप मटेरियल डाला और फिर उसके एंड बन गए हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। जब हम इसमें ऑयल डालते हैं, आप देखेंगे, अब आप इसमें ऐड करिए ऑयल, तो देखिए इस तरीके से सारे के सारे हाइड्रोफोबिक एंड उस ऑयल के साथ जाके जुड़ जाते हैं, और ऑयल, जो ऑयल मटेरियल होता है वो वाटर सॉल्युबल हो जाता है और हमारा वाटर के साथ निकल जाता है। ये एक छोटा सा वीडियो भी है जिससे आप शायद समझने की कोशिश करें। ये देखिए ब्लू कलर का जो है वो हाइड्रोफिलिक हेड है और व्हाइट कलर की हमारी हाइड्रोफोबिक टेल है।
देखिए यहाँ पे मिश्रण फॉर्मेशन हुआ, कैसे डॉट फ्रिक्शन पाया, उसके साथ वो निकल गया। सोप वर्सेस डिटर्जेंट हम ये पढ़ते हुए आए हुए हैं। इट इज इफेक्टिव। अगर हम सोप की बात करें हार्ड वाटर के साथ, वो इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे स्कम का फॉर्मेशन कर देते हैं। और ये स्कम जो होते हैं वो जो क्या कह सकते हैं कि हम ये कहेंगे कि दैट इज नॉट इजली क्लीन, इट विल लीव अ क्लियर सेडिमेंट दैट कैन बी सीन ऑन क्लोथ्स। और तो इसका हम पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो इसका हम आप बता सकते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स की वजह से बनते हैं। डिटर्जेंट में ये प्रॉपर्टी या इसका नहीं फॉर्म होता है, ठीक है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रोड्यूस इजीली डिसोसिएट इनटू वाटर जब हम डिटर्जेंट्स की बात करते हैं। यहाँ पे भी उसी चीज की बात हुई। उस स्कम को द इफेक्ट ऑफ हार्ड वाटर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को मिनिमाइज करने के लिए हम बिल्डर्स यूज करते हैं, जो कि हमारा फॉर एग्जांपल सोडियम ट्राई मेटाफॉस्फेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, बोरैक्स होता है, सोडियम सिलिकेट होता है। तो आपसे पूछे क्वेश्चन तो आप बिल्डर्स में आंसर दे सकते हैं कि वो हार्ड वाटर के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को मिनिमाइज करने का काम करते हैं। हार्ड फैट यील्डिंग सोप्स, ये सोप्स स्लो लैथरिंग करते हैं, ये पाम ऑयल वेजिटेबल ऑयल से बने होते हैं। और दे दे इसमें आपके हार्ड फैट यील्डिंग क्विक लैथरिंग सोप भी होते हैं और एक स्लो लैथरिंग सोप्स होते हैं। क्विक लैथरिंग में कोकोनट ऑयल, पाम कर्नल ऑयल, बबास ऑयल यूज होता है। और these fats are not very sensitive to electrolytes, so they are suitable for manufacture of marine soap, which must lather in seawater. So the second most important group of soap fats, with coconut oil the mostly used. ऑयल यील्डिंग सोप्स की बात करें तो इसमें पीनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल का यूज करके हम सोप बनाते हैं। इसमें रेसिडिटी आ सकती है, इसीलिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं। Tall oil, rosin, a resinous byproduct of the manufacture of chemical wood pulp. It is used for laundry soap, less expensive bar soaps, and especially soaps in various industries. Tall oil is mainly used in liquid soap. सोप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें तो कोल्ड प्रोसेस, सेमी बॉइल्ड प्रोसेस और फुल बॉइल्ड प्रोसेस होता है। इसमें आप ये जान के रखिए, कोल्ड प्रोसेस में हम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे चीजें करते हैं। यहाँ पे हम प्रोपोर्शंस को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, जो हमें ऑप्शन सेमी बॉइल्ड और फुल बॉइल्ड में मिलता है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बाय प्रोडक्ट होता है वो आपका ग्लिसरीन होता है सोप के फॉर्मेशन में। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं। फुल बॉइल्ड प्रोसेस जो ज्यादातर अब यूज किया जाता है, उसमें सेपोनिफिकेशन होता है, फिर ग्रेनिंग आउट एंड वॉशिंग होता है, देन फिर आपका फिल्ट्रेशन होता है, और फिर देन फिनिशिंग होती है, और फिर उसको एक पर्टिकुलर फ्रेम में डाल के पर्टिकुलर सोप बनाया जाता है। तो ये फ्लो चार्ट है। सपोनिफिकेशन हुआ, देन ग्लिसरीन रिमूवल, देन सोप प्यूरिफिकेशन, एंड देन फिनिशिंग. A mixture of tallow and coconut oil is mixed with sodium hydroxide and heated. The soap produces the salt of long chain carboxylic acid. Glycerine is also obtained that can be used for various purposes. So soap is not soluble in salt water, whereas glycerine is. So salt is added to the wet soap, causing it to separate out into soap and glycerine. तो salt का काम होता है ग्लिसरीन और सोप को अलग करना, ठीक है। लिक्विड हैंड वॉश की बात करें और लिक्विड डिश वॉश की बात करते हैं। सबने देखा हुआ है डिश वॉश और हैंड वॉश, तो थोड़ी केमिस्ट्री बस इनकी अलग है। एक में आपके लिक्विड हैंड वॉश में सोडियम लॉरेल ईथर सल्फेट मिलता है, और इसमें सोडियम आपका लॉरेल सल्फेट मिलता है। और ग्लिसरीन, एलोवेरा, ये सब मॉइस्चराइजर्स के रूप में लिक्विड हैंड वॉश में यूज किए जाते हैं, क्योंकि डिशेज में इन सब की जरूरत नहीं होती। लिक्विड डिश वॉश में चिरेटिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं, और प्रोटीएजेस एंड अमाइलेजेस एंजाइम्स भी यूज किए जाते हैं ऑर्गेनिक रेसिड्यू को ब्रेक डाउन करने में। Similar preservatives to inhibit microbial activity but optimized for non-skin use rarely include antibacterial, जो हमारे हैंड वॉश में मिलता है। दोनों के दोनों बायोडिग्रेडेबल होते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस है, वो भी हम देख लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस है।
सोप क्या है इनमें से, तो आपका आंसर है सोडियम स्टेरेट है। डिटर्जेंट क्या है, इसमें से स्टेटमेंट कौन से सही है। ग्रीस निकालने के लिए इसमें से हम कौन सा यूज नहीं कर सकते, तो पोटेशियम पेंटेनोएट है, क्योंकि उसकी चेन बहुत छोटी है। ऑर्डिनरी सोप कौन सा है इसमें से, तो सोडियम स्टेरेट है। बहुत सारे इससे केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और मैं आपको फिर से एक बार शुरू से दिखा दे रही हूँ, ताकि अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप इन क्वेश्चंस को देख के उनके साथ आंसर्स भी लिखे हुए हैं आपने पढ़ सकते हैं। तो हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो होपफुली आपको समझ में आएंगे। प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप इज नोन एज सैपोनिफिकेशन। एक आपका क्वेश्चन आता होगा, लाई विच इज NaOH होता है, स्पेंट लाई और स्वीट लाई के रूप में प्रेजेंट रहता है। सोप एक आपका कोलाइडल इलेक्ट्रोलाइट है। लाई इज यूज्ड इन सोप मेकिंग। लाई इज a concentrated solution of NaOH होता है। वॉशिंग सोडा का आपका फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट। Which of the following is industrial manufacturing product by saponification? तो ग्लिसरॉल हमने पढ़ा था। Soap can be precipitated out by salting by using which chemical compound? तो सोडियम क्लोराइड हमने पढ़ा था। सॉल्टिंग आउट प्रोसेस होता है हमारे ग्लिसरॉल और सोप को अलग करने के लिए। Which one is unsaponifiable? तो आंसर है पैराफिन वैक्स। Saponification value is the number of milligrams of KOH required to saponify which present in the 1 gram of oil or fat, that is fatty acids. Which of the following is considered as a useful alkali in saponification reaction? तो आंसर है NaOH। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ये सोर्सेज है जहाँ से हमने ये PPT बनाई है, एंड होपफुली आपको सोप का सब क्वेश्चन करने में आसानी होगी, क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मिशन के बारे में एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, चाहे तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स के बारे में पढ़ सकते हैं, प्रोसेसेस के बारे में जान सकते हैं, डिफरेंट रॉ मटेरियल्स जो यूज होते हैं सोप मैन्युफैक्चरिंग में, उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद अगर आपने ये वीडियो देखा, और अगर मैंने जो भी आपको समझाने की कोशिश की है, अगर उसका आपको कोई भी परसेंट आप उसको ग्रहण कर पाते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही प्रेरणा की बात होती है। फिर अगली बार मैं और मेहनत करके इससे और चीजों को और अच्छा बेहतर करके आप सबके सामने लाने की कोशिश करूंगी। और फिर से कहूंगी कि केमिस्ट्री अच्छी करनी है, तो उससे आप अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए। केमिस्ट्री पे फोकस करिए, क्योंकि अगर हम किसी चीज या किसी सब्जेक्ट से डर रहे हैं, तो अगर हम उससे जितना दूर भागेंगे वो डर अपना उतना ही हम पे हावी होता जाएगा। तो अगर आपको केमिस्ट्री से डर लगता है, तो आप ये मत सोचिए कि हमारा बहुत समय निकल गया। आपको जब समय मिले वहां से शुरुआत करिए। यूट्यूब से लेके गूगल पे तमाम आपको हर तरह के हेल्पिंग डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं, जिससे आप चीजों को सही कर सकते हैं। और बाकी चीजों के लिए आपके पास आपके गुणी टीचर्स हैं, आप उनसे पढ़िए, उनसे पूछिए। और सबको पसंद है, अगर आपके जेन्युइन क्वेश्चंस होंगे तो वो सब उसको सॉल्व करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो हम फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो आपके भी काम आए, और मेरे इसलिए आए कि शायद इसी बहाने मैं भी उन चीजों को दोबारा एक बार रिविजिट करूं और चीजों को और बेहतर तरीके से समझ के आप सभी के सामने ला सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।